वाई स्क्वायर। बोलो भाई कौन सा कर्व है ये? पैराबोला। पैराबोला। सर राइट कौन साइड साइड वाला। बनेगा? राइट साइड वाला। तो राइट साइड पैराबोला हमने ड्रॉ कर लिया। दिस इज द x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक ही बात है। अब लाइन इसमें नेक्स्ट कौन सा? x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 4 का मतलब होगा कि x कहीं पर 4 आ रहा होगा, जैसे 1 2 3 4। तो x इक्वल टू 4 से पैरेलल टू y एक्सिस लाइन ड्रॉ कर देंगे। पैरेलल टू y एक्सिस लाइन x इक्वल टू 4 से, दिस इज x इज इक्वल टू 4 लाइन, राइट। अभी नेक्स्ट क्या है इसमें? x इज इक्वल टू ए लाइन है विच इज आल्सो पैरेलल टू y एक्सिस, और एक किस टाइप की लाइन है? जो इस एरिया को हाफ डिवाइड कर सकते, अब हाफ में डिवाइड करता है। तो हमने ये मान लिया एक ये लाइन ऐसा है, दिस इज x इज इक्वल टू ए। जो एरिया दो पार्ट में आ गया, दिस इज फर्स्ट पोर्शन में A1 एरिया, ठीक, और ये सेकंड A2, यानी कि फर्स्ट एरिया A1 ये रहेगा, और सेकंड जो एरिया है वो इसमें ये है। और क्या बोला है दोनों में कि दोनों एरिया कैसे इक्वल है, गिवन दैट A1 इज इक्वल टू A2, देन फाइंड A। तो कह रहा है कि उस केस में आपने A फाइंड करना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा। अब हमारा नेक्स्ट वर्किंग इसी को अप्लाई करना है। तो A1 एरिया कैसे निकालना है? देखो x इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 से हाफ ऑफ कर लेते पहले, x एक्सिस के ऊपर हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से कर्व मिल जाएगा पहले ही, ये y है, तो y इक्वल टू कितना होगा? स्क्वायर रूट, दैट इज A1 इज इक्वल टू 0 टू a और y dx, ठीक। जितना ये हाफ पार्ट में उतने नीचे भी डबल कर लो इसको, तो ये ट्वाइस कर देते हैं, तो पूरा एरिया आ जाएगा ऊपर नीचे दोनों पार्ट। ऐसा ही A2 दैट इज 2 A2 4 एंड y dx, यहाँ भी सेम कर्व है y, देखो यहाँ से x एक्सिस ऊपर देखते कर्व सेम है ना, ये भी y इज इक्वल टू रूट एक्स और ये भी y इक्वल टू रूट एक्स। दोनों ही केस में कर्व तो सेम है, और हाफ हाफ ऊपर साइड हम एरिया कैलकुलेट कर नीचे मिला लेना है, मीन्स डबल कर देना, तो आपका पूरा कंप्लीट एरिया होगा। और अब y गिवन था, दैट इज रूट एक्स डी एक्स, दिस इज ऑल्सो 2 एंड A2 4 रूट एक्स डी एक्स। अभी दोनों एरिया इक्वल है, A1 is equal to A2 and this shows 2 0 to a root x dx equal to 2 A2 4 and root x and dx। तो ये 2 से 2 कट गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? x टू द पावर 3/2 बाई 3/2, और इसका लिमिट है 0 टू a इक्वल टू, इस साइड भी ऐसे ही x टू द पावर 3/2 बाई 3/2 एंड लिमिट है A2 4। और अब इसको सिंप्लीफाई करो और फिर a की वैल्यू बताओ भाई कितना आ रहा है, जरा चेक करके बताओ। कर पाएंगे इसको? कंप्लीट करके देखो भाई, ये a टू द पावर 3/2 और अपॉन 3/2 माइनस 0 तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर है 4 टू द पावर 3/2 और 3/2 डिनोमीटर में कॉमन है, माइनस a टू द पावर 3/2। तो ये जो डिनोमीटर पार्ट पावर मीन्स फैक्टर था 3/2 वो कट सकता है, तो यहाँ से भी इतना आ जाएगा। तो a टू द पावर 3/2 इक्वल टू 4 टू द पावर 3/2 माइनस सर a टू 2 द आएगा। पावर 3/2। हाँ आ सकता है, ये सबको इधर ले आओ तो 2a टू द पावर 3/2 इक्वल टू 4 का मतलब हो गया 2 स्क्वायर टू द पावर 3/2 दैट इज 8
तो a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो अब ये कितना आ रहा है a टू द पावर 4 टू द पावर 2/3। हाँ भाई इतने आता है। यस तो ये सॉल्व यस करके सर। कितना आया? भाई देखो 16 बोल सकते हैं आप, 16 का क्यूब रूट। तो 16 का क्यूब रूट कितना होगा? ये कहीं गलत हो गया, चेक करके बताना भाई, मेरे ख्याल से तो इतनी। a इक्वल टू 2 सर आ रहा ठीक है है। आपका। सर मेरा भी यही आ रहा है सर 2 नहीं आ रहा। अच्छा तो अभी कितना आंसर आ रहा है? सर 4 की पावर 2/3। 4 टू द पावर 2/3 यही दे रहा है ना आंसर। तो यस सर। फिर डायरेक्ट हम ऐसे ये कर सकते हैं, राइट। ये एक क्वेश्चन है भाई। अब इसी टाइप के क्वेश्चन पूछने हैं उसने एग्जाम में आपसे, बहुत मुश्किल नहीं करना, बट यही क्वेश्चन अब थोड़ा सा इनको आप क्लियर कर लेना है। तो नेक्स्ट देखो 9th नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड x। ठीक है, तो ये भी ऐसे कर्व बनाओ पहले भाई, कौन से हैं? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या चीज है? ऊपर की तरफ। पैराबोला ये भी है, बट अपसाइड हो गया ये आपका अपसाइड पैराबोला। दूसरा y इक्वल टू मॉड x। मॉड x कैसे ड्रॉ होता है? वी शेप बनाना है इसमें आपने, है ना, और जीरो से। यस सर। तो x जीरो से वी शेप बना दो, एक इस साइड ऐसे और इस साइड भी ऐसे। दिस इज मॉड x। तो एक साइड y इक्वल टू x और इस साइड y इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, एंड दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, तो अब देखो एक्चुअली में ये क्वेश्चन कैसा है, बिटवीन टू कर्व से रिलेटेड ही है ये क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से तो भाई ये भी नहीं पूछना चाहिए उस क्वेश्चन में, बट फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपसे, अगर ऐसा पूछ भी लिया तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम से भी बाहर हो गया है। क्योंकि अब इसमें जो एरिया आएगा वो इन दोनों का इंटरसेक्शन का एरिया आ रहा है। ठीक है, ये एरिया कैलकुलेट करना है। तो अभी ये कैसे आएगा? नंबर 1 देखो, एक तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स ऑलरेडी उसने बोला हुआ है, तो ये ऐसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, दैट मीन x, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 0 एंड 1। तो ये इसके दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस कर्व में दोनों के। तो एक तो x इक्वल टू 0 तो ही हो गया, और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज x इज इक्वल टू 1। तो एक तो पॉइंट ही हो जाएगा। अब आपने देखो यहाँ से मैं बोलता हूँ x एक्सिस से कर्व तक जाओ आप ऊपर, तो पहले कर्व कौन सा मिल रहा है हमें? जो कर्व मिला आपने उसको y1 लिख दिया। नेक्स्ट x एक्सिस सेकंड कर्व तक गया तो सेकंड कर्व मिल गया, दैट इज y2। अब हमारा रिक्वायर्ड कर्व क्या होगा? दैट इज y2 माइनस y1, ऐसे। अब फर्स्ट सेकंड कर्व y2 कौन सा है? स्ट्रेट लाइन था, दैट इज y इक्वल टू x, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे? x माइनस y1 कौन सा है? पैराबोला, तो ये क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्चुअली में आपका जो आएगा x माइनस एक्स स्क्वायर करके बन जाएगा। तो इसमें हम एरिया जब फाइंड आउट करेंगे, दैट इज एरिया इक्वल टू x फ्रॉम 0 टू 1 y2 माइनस y1 एंड dx। तो x 0 टू 1 और y2 माइनस y1 है x माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। और अब इसको सिंपल इंटीग्रेट कर लें तो ये आंसर बन जाना चाहिए, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3
and 0 to 1. ठीक है, that is 1/2 minus 1/3. तो LCM 6 हो गया, 2 3 6 minus 3 2 तो 1/6. तो एक्चुअली में क्वेश्चन ये बहुत ही आसान सा है, लेकिन एक जो स्टेप इसमें यूज हो रहा है वो पॉइंट इंटरसेक्शन मींस कर्व इंटरसेक्शन वाली बात हो रही है। तो जो उन्होंने रिमूव किया उनकी लैंग्वेज के हिसाब से ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होना चाहिए, समझ रहे ना मेरी बात। लेकिन इतना आसान सा क्वेश्चन है तो पता नहीं भाई पूछ भी सकता है, क्या बताऊं मैं। फिलहाल तो ये मान के चल रहे हैं कि जो भी है पूछे या ना पूछे क्या बताएं। तो बाकी के जितने भी कुछ, क्योंकि एक्सरसाइज उन्होंने 8.1 में इस क्वेश्चन को डाला हुआ है, और इस टाइप की जो क्वेश्चन है वो सारा 8.2 एक्सरसाइज ऑलरेडी वो लिखा ही हुआ है कि एरिया बिटवीन टू कर्व्स, तो वो 8.3 एक्सरसाइज मींस नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। इसलिए मेरे को इसमें डाउट हो रहा है कि ये एक्सरसाइज शायद पूरा पूछा जाए। लेकिन जो क्वेश्चन मैंने अभी तक हटाए हुए हैं उसमें कौन से हटाए हुए हैं, जैसे सर्कल है x² प्लस y² इक्वल टू 4, तो जब इसमें हम y² निकालेंगे तो क्या आएगा 4 माइनस x², तो इसमें y की वैल्यू आएगी 4 माइनस x² का स्क्वायर रूट। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस x² dx टाइप का बनेगा, और इस टाइप के इंटीग्रल जो है इस बार उन्होंने हटा दिए हैं dx। तो ये वाले इंटीग्रल क्या किए उन्होंने, हटा दिए। ये एक्सरसाइज हमने नहीं पढ़ी है ना 7.7, इसलिए इनमें मेरे को वो डाउट है, तो वो क्वेश्चन तो हमने सीधे हटा दिए। इलिप्स के जो क्वेश्चन है वो भी नहीं आएंगे, हाइपरबोला के क्वेश्चन वो भी नहीं आएंगे, सर्कल के नहीं आएंगे। तो अब बचा कौन सा, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन। जब पैराबोला स्ट्रेट लाइन बचा तो ये क्वेश्चन पैराबोला और स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड हो जाता है, इसलिए मेरे को इसमें डाउट है कि ये क्वेश्चन होना चाहिए आपके एग्जाम में। ठीक है, और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपके नेक्स्ट भी हैं, और 10th एंड 11th क्वेश्चन वो भी बिल्कुल इसी टाइप से ही स्ट्रेट लाइन पैराबोला है, इसलिए मैंने उनको अभी तक इंक्लूड किया हुआ है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सर ऐसे ही है आपका। सर हाँ सर ये ऊपर वाले क्वेश्चन में से जो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में जो एरिया सर उसको इंक्लूड नहीं करेंगे? इसी क्वेश्चन में y यस इक्वल टू सर। जो माइनस एक साइड वाला है। ये सर ये जो लेफ्ट साइड को है सर हमने उसको इंक्लूड नहीं अच्छा किया हुआ है। हाँ, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, अभी देखो चेक कर लो उसमें क्या एक साइड पॉजिटिव एक्सिस कुछ तो बोला है कि कुछ नहीं बोला है। फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, हाँ कुछ नहीं बोला है, तो दोनों को लेना है। फिर आपने दोनों का मतलब हो गया, फिर इसको डबल कर दो सीधा। ठीक है, बिल्कुल सही पकड़ा, दिस इज जस्ट डबल कर देंगे इसको, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो अभी कितना हो गया, ये 1/3 हो गया सीधा, ये मतलब। ठीक है, यस सर। अगर ओनली पॉजिटिव एक्सिस बोलता उस केस में केवल हाफ उतना ही रहता, बट उसने ऐसा नहीं बोला, तो ये दोनों पार्ट एरिया हो जाएंगे। तो 1 पार्ट का एरिया हम कैलकुलेट करें, उसको डबल कर दें तो उतना एरिया बन जाएगा, ये ऐसा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट फिर आपने 10th एंड 11th ये सॉल्व करने, एंड 13 ये निकालने हैं आपने, राइट, ये सॉल्व करेंगे। और अब मैं कुछ क्वेश्चन और दिखाने जा रहा हूँ जो इस साल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो अभी 8.2 का तो सारा क्वेश्चन आप छोड़ देंगे, वो अभी करने की उसमें जरूरत नहीं है फिलहाल इसके लिए, सीबीएसई के लिए। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन आते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में। बुक रखे आप सभी, बुक रखे तो पहले तो उसमें टिक करो। मिसलेनियस एग्जाम्पल में सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 11 एंड एग्जाम्पल नंबर 12 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अब बन जाता है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 12 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस सेशन, एंड सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 13 दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इस टाइप के क्वेश्चन इस साल आने के चांस जो है बढ़ जाए। 13 के बाद एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5,
एंड क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट हो गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 16 अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड 17, बस इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए आने के चांस है। ठीक है, पहले इनको अच्छे से कर लेना, एक कॉपी पर अलग जो पेजेस बनाओ उसके पेजेस में उनको अलग सेट करना, बाद में फिर आप ये एक्स्ट्रा कीजिए, बट सीबीएसई के लिए आपको इतने ही क्वेश्चन अभी ट्राई करिए। ठीक है, तो पहले मैं मिसलेनियस के एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट है कुछ क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन नंबर 11 आपसे इजीली हो जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 12 दिखा रहा हूँ। This is the question number 12. देखिए, find the area of the region bounded by the line. तो लाइन्स में y इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड द x एक्सिस देखो ले लिया, एंड द कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट्स दिए गए। सबसे पहला वर्किंग हमारा क्या होगा, इसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो पहले इसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो भाई ड्रॉ करने के कैसे आएगा ये लाइन, तो ड्रॉ हो जाएगा y इक्वल टू 3x प्लस 2, है ना। तो ये कुछ इस टाइप से लाइन बनेगी जा करके कि कहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x एक्सिस पर -2/3 जैसा बनाएगा, और ये लाइन आपकी है y इक्वल टू 3x प्लस 2। तो नेक्स्ट पॉइंट इसके x इज इक्वल टू -1। तो x -1 अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो देखो -1 से ये कुछ हो जाएगा इस टाइप से, दिस इज x -1 पैरेलल टू y एक्सिस लाइन होगी। दूसरा x इज इक्वल टू 1, ये भी पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये x इक्वल टू 1 लाइन हो गई। दैट इज x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। और उसके अलावा x एक्सिस को भी बोला हुआ, ये ओरिजिन हो गया। तो अब देखो इसमें कौन सा एरिया आपको इंक्लूड कर मिल रहा है, जिसमें x एक्सिस भी आ रहा हो और वो लाइन भी आ रहा हो। तो देखो यहाँ से x एक्सिस होने से और ये लाइन इंक्लूड होने से इतना पार्ट एरिया आता है, राइट। इसके अलावा फिर नेक्स्ट फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो ये पूरा एरिया आ जाता है। तो इस टाइप से आपको इन दोनों एरिया को निकालना है और दोनों को फिर ऐड करना है। तो x कहाँ से स्टार्ट होता है, देखो x फ्रॉम -1 से, और x इक्वल टू -2/3 ऑलरेडी आपने ये पॉइंट निकाला हुआ है, तो -2/3 फिर -2/3 से कहाँ तक जा रहा है, x इज इक्वल टू 1 तक। तो एक्चुअली में इसको आपने दो पार्ट में सॉल्व करना है, ठीक। फिर दूसरी बात मैंने बताई थी कि आप x एक्सिस से कर्व तक जाएंगे। तो फर्स्ट में इधर साइड हम x एक्सिस से कर्व तक आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको y, और इधर भी x एक्सिस से कर्व तक जाएंगे तो ये मिलेगा y। तो यहाँ से आपने y निकाल देना। तो फर्स्ट हमारे पास आया वही, दैट इज फ्रॉम -1 टू -2/3 एंड y dx प्लस -2/3 टू 1 एंड y dx। तो ये तो एरिया की बात होगी। अब इसमें जो मेन पॉइंट है उसकी बात है, यहाँ पर x एक्सिस में y, देखो फर्स्ट वाला पोर्शन में ऐसा है, किधर हम गए थे, अपर साइड नहीं गए, इसमें x एक्सिस के नीचे की साइड में जाना पड़ा y के लिए। तो जब हम y के लिए नीचे की साइड में जाना पड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, माइनस में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एरिया में कहाँ गया, माइनस में गए हुए। इसलिए उस पोर्शन को हम पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉड लगा देंगे। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आपने याद रखना है कि जो पोर्शन नीचे कर्व मींस x एक्सिस के नीचे की साइड में मिल रहा है
उस पे आपने मॉड यूज करना, नहीं पॉजिटिव रखना है, वो एरिया नेगेटिव नहीं करेंगे क्योंकि वो साइन आ जाएगा, उसमें माइनस साइन की वजह से वो एरिया आपका इफेक्ट कर देगा, वो ऐड नहीं हो पाएगा, माइनस में हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। दिस इज द बेसिक पॉइंट। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज -1 to -2/3 and y is the 3x plus 2 and dx and plus 1 -2/3 to 1 and 2x 3x plus 2 and dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करोगे, देखो ax प्लस बी टाइप से इंटीग्रेट कर सकते हैं डायरेक्ट हम इसको, तो 3x plus 2 होल स्क्वायर बाई 2 एंड x का कोफिशिएंट दैट इज 3 से डिवाइड एंड इसकी लिमिट -1 to -2/3, और जो भी आएगा उसको क्या करना है आपने पॉजिटिव कर देना, प्लस सेम यहाँ भी 3x plus 2 होल स्क्वायर बाई 2, x का कोफिशिएंट दैट इज 3 so 1/3 ऐसा, एंड लिमिट -2/3 to 1, तो 1/3 तो 1/3 ये कट जाएगा सीधा, और पावर ये बाई 2 ये भी दोनों साइड से कट जाएगा, तो अब सिंपली बच गया हमारे पास 3x plus 2 होल स्क्वायर, इसकी लिमिट है -1 to -2/3 इज इक्वल टू प्लस, ओ सॉरी तो कट कर दिया मैंने, कट नहीं करना है भाई, मैं तो इक्वल देख लिया इसको, ना कुछ नहीं कट होगा, ये तो ऐड में रहेगा, कॉमन ले सकते हैं, कट नहीं होगा, 1/3 to the 6, तो 1/6 यहाँ से कॉमन लेना है मैंने, और 3x plus 2 का होल स्क्वायर, इसकी लिमिट -1 to -2/3 एंड प्लस 3x plus 2 का होल स्क्वायर एंड इसकी लिमिट -2/3 to 1, ये होगा। अब जरा इसको सॉल्व करके बताओ कितना आंसर मिल रहा है। बोलो भाई कितना आंसर आया ये 1/6, पहले x के लिए 2/3 पुट किया हमने, तो 3 into -2/3 प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस, अभी -1 पुट करेंगे तो -3 plus 2 होल स्क्वायर, ठीक है ये पार्ट हो गया, प्लस अभी नेक्स्ट ऐसे 3 plus 2 होल स्क्वायर माइनस 3 into -2/3 एंड प्लस 2, ठीक है भाई, तो अब ये पूरा सिंप्लीफाई करो, देखो ये तो 0 हो जा रहा है, ये पार्ट 0, ऐसे यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा, सो 1/6 इंटू -3 प्लस 2, ये वाला पार्ट जो है -1 का होल स्क्वायर दैट इज 1, और माइनस में था पॉजिटिव रख देना है आपने, तो ये +1 हो जाएगा, फिर प्लस 3 to 5 का होल स्क्वायर कितना हो गया ये 25, दैट इज 26/6, तो ये कितना होगा 13/3, ये आपका आंसर होगा। बोलो भाई कुछ समझ में आया कि नहीं? यस सर। थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान रखना, देखो डिफरेंस क्या आ रहा था इस क्वेश्चन में, जो मॉड अगर हमने नहीं किया होता तो ये देखो 1 आता है, तो माइनस में आता 1, और -1 का मतलब था 25 माइनस आप कर देना था 1, तो 24 हो जाता, तो डिफरेंट हो जाता ना एरिया, केवल 4 आ जाता एरिया, जो गड़बड़ था, ठीक है ना।
तो इसलिए हमने वहां पर मॉड यूज करना है, तो प्लस करके उसको अप्लाई करना है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें एग्जाम्पल नंबर 13, ये इंपॉर्टेंट है। आप इसकी वजह बताता हूँ आपको। देखो y इज इक्वल टू कॉस एक्स, और इसमें बोला फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 पाई। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसको अब बताते हैं भाई। cos x का जो कर्व आप ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगा, कुछ इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पर 1 होता है, नेक्स्ट 0 कितने पर होता है, पाई बाई 2 पर, नेक्स्ट -1 ये पाई पर हो जाएगा, नेक्स्ट 0 3 पाई बाई 2, एंड नेक्स्ट 1 कितने डिग्री पर आ गया, फिर ऐसे ये 2 पाई, एंड ऐसे नेक्स्ट ये 5 पाई बाई 2। तो एक्चुअली में ये कर्व बनेगा, ठीक है। अब उसने पूछा हुआ है कि y इक्वल टू cos x ये कर्व है, इसमें आपको कहाँ से कहाँ तक कर्व चाहिए, मीन्स एरिया चाहिए फ्रॉम x 0 से 2 पाई। तो x 0 से लेके और 2 पाई मीन्स यहाँ तक आना चाहिए इसका एरिया। तो अब इसमें एरिया कौन कौन सा बनना, देखो भाई, ये एक तो आता जाएगा दिस, इसके अलावा ये एरिया आएगा और इतना पार्ट आएगा ऐसा। तो इसको एरिया आपने कैलकुलेट करना है, ठीक। हम क्या करेंगे भाई, देखो इसको कैसे करना है। एक्चुअली में देखो तो ये हाफ पोर्शन दिख रहा है जो नीचे, ये पूरा एक कर्व पूरा एक इंक्लूड हुआ, तो इसमें 2 पार्ट दिख रहे हैं। तो आप एक पार्ट को एरिया ऐसे अगर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, मीन्स इसका एरिया निकाल लें, तो देखो कितने पार्ट में डिवाइडेड है ये, 1 2 3 4, तो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। इट मीन्स 1 पार्ट का एरिया कैलकुलेट करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब 1 पार्ट का मतलब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, दैट इज फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। तो इसके लिए हम सिंपल जो है एरिया दैट इज फ्रॉम 4 इंटू 0 टू पाई बाई 2 एंड cos x dx, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, cos x की बात हम क्यों करें, इसमें आपसे cos x की जगह वो cos 2x cos 3x बोलेगा, मैक्सिमम cos 3x तक ही पूछ सकता है। पिछले AIEEE में भी जो है जेईई मेन में आपका cos 3x sin 3x तक ही पूछे गए हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछा गया आज तक, अभी तक सीबीएसई में नहीं आया हुआ। तो आपने cos 2x और cos 3x sin 2x sin 3x तक का कर्व जो है वो बनाने इसी टाइप से, और उसमें चेक करना है जो लिमिट इन्होंने बोली 0 टू 2 पाई के बीच में, वो हो सकता है कि और थोड़ा कम हो जाए 0 टू पाई के बीच में, क्योंकि इसमें इंटरवल्स जो है इस टाइप से ब्लॉक इंटरवल्स जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे। जब 2 sin 2x होगा तो ऐसे और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उसी टाइप से आपने सिर्फ मल्टीपल फैक्टर बढ़ जाएगा, जैसे यहाँ पर 4 पार्ट बने थे वहाँ पर 6 बनेंगे, फिर ऐसे 8 बनेंगे, वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर आता था कि नीचे वाला पोर्शन माइनस में आएगा तो उसको प्लस करना है आपने, तो वो सारा पार्ट अब खत्म हो गया, आपने कुछ नहीं करना है इसमें। देखो इन्होंने ऐसे अलग अलग किया होगा, 0 टू पाई बाई 2 निकाला, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 निकाला, फिर उसको मॉड कर लिया, 3 पाई बाई 2 पाई किया हुआ, तो इस टाइप से उन्होंने निकाला हुआ है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 0 टू पाई बाई 2 कीजिए और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर सेम आ जाएगा। दैट इज 4 इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, तो 4 इंटू साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, दैट इज 4 इंटू 1, तो आंसर विल बी 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस जो है बढ़ गई है। बोलो समझ में आया ये? यस यस सर। तो एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मिसलेनियस एक्सरसाइज में, देखना अभी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। हो सकता है आपको इन्हीं में से ही क्वेश्चन ही मिलेगा भाई एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 यही है, y इज इक्वल टू sin x बिटवीन 0 टू 2 पाई।
तो साइन एक्स का ऐसे कर बनाना है, आपने चेक कर लेना कि कितना आ रहा है उसका, ठीक है, उसको इसी टाइप से निकाल सकते हैं। 11th नंबर की बात करें पहले हम, इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज है ये, क्वेश्चन नंबर 11। तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1, ये है भाई। ये मॉड ओपन कैसे होता है, दो पार्ट में होता है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, करेक्ट। इट मीन्स मॉड एक्स जो है ये भी दो बनाएगा, एक्स एंड माइनस एक्स। मॉड वाई इसके भी दो पार्ट में ब्रेक होगा, वाई एंड माइनस वाई। तो अब इसकी इक्वेशंस कैसे बनेगी आप देखो। नंबर 1, एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, 1। एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, इक्वल टू 1, ठीक है। एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव ले लिया, दिस इज वाई नेगेटिव इक्वल टू 1, ठीक। अभी एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव इक्वल टू 1। तो एक्चुअली में ये जो इक्वेशन है, यहाँ से ये चार इक्वेशंस बनती हैं। अब आपने क्या करना है, इन चारों इक्वेशन को ड्रॉ करना है। देखो कैसे ड्रॉ करेंगे हम इसमें। 1 एक्स एक्सिस ले लिया, 0 -1, दिस इज 1, इधर भी ये -1 वाई पर आ गया, ठीक है। तो पहला इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि x अपॉन 1 y अपॉन 1 इक्वल टू 1, ठीक। दोनों में 1 1, देखो इधर भी 1 हमने क्रॉस किया, इसको 1 क्रॉस किया, ज्वाइन कर दिया, तो ये लाइन हो गई। दिस लाइन इज x प्लस वाई इक्वल टू 1। सेकेंड लाइन लेते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, इट मीन्स x अपॉन -1 प्लस वाई अपॉन 1 इक्वल टू 1। तो x को -1 पे ले लो, x -1 पे ले लिया, y 1 ले लिया हमने, तो y 1 को क्रॉस कर दिया, ज्वाइन कर लो, तो ये दूसरी लाइन बन गई। दिस इज द माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट दोनों जो माइनस और माइनस है वो नीचे वाली लाइन आ जाएगी। दिस इज द माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड दिस इज एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये आपकी लाइन हो जाएगी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो एक्चुअल में भाई ये कर बनता है। अब इसका एरिया पूछ रहा है आपसे, तो इसका एरिया जो आएगा वो पूरा ये आएगा, ठीक है। हम क्या करें इसमें, देखो एक पार्ट का एरिया कैलकुलेट कर लो और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा, सेम आएगा। अब इस एक पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, कहां से कहां तक आता है, देखो x फ्रॉम 0 टू, ये पॉइंट कौन सा, x इज इक्वल टू 1, और कर्व लेंगे तो x से लेकर के y तक आएंगे, तो ये कर्व मिल जाएगा। ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो यहां से y इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस एक्स। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो भाई एरिया इज इक्वल टू 4 फ्रॉम x 0 to 1 एंड y dx। तो अभी इसमें 4 0 to 1 y की वैल्यू 1 माइनस एक्स एंड dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लो तो आपका आंसर हो गया भाई। तो 4 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1, that is 4 into 1 minus 1 by 2, that is 4 into 1 by 2, और hence 2 is the answer। तो देख लो भाई ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बट अब इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है इन क्वेश्चंस की, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनके लिए रेडी रहिए एकदम। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. एक लास्ट और that is 16th number is again most important, that is y is equal to x cube, x is equal to -2 and x is equal to 1, ठीक है। the x axis भी ले रहा है and x axis भी है। तो अब देखो आपने ये y इक्वल टू एक्स क्यूब जो कर्व देख लिया, ये अभी तक नहीं किया हुआ, ठीक है। तो आप इसको रट्टा मार लेना भाई, मैं इसको बताता हूँ किस तरह से बन रहा होगा ये कर्व।
ये सिंपल ये इस टाइप से कर बनाएगा, ये ऐसे बनेगा कुछ कर। इस टाइप से कर बनाएगा, ठीक है। दिस इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसमें जो उन्होंने बोली हुई है कि ऑर्डिनेट्स जो है इसके कहाँ से कहाँ तक x एक्सिस एंड x इक्वल टू -2, तो अब इसमें x इक्वल टू -2 ले लो, तो x इक्वल टू -2, तो ये आ गई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, दैट इज x इज इक्वल टू -2 इधर है, एंड x इज इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 कहीं यहाँ पर ले लो, x इक्वल टू 1। तो अब इसमें एरिया कौन सा बनाया, x एक्सिस को भी इंक्लूड करना है, ये ओरिजिन। तो x एक्सिस को इंक्लूड किया तो एक तो ये पार्ट आ जाएगा और दूसरा ये पार्ट आ जाएगा, तो ये दो पार्ट में एरिया बनेगा। इंपॉर्टेंट क्यों है वही बात आपको फिर बता रहा हूँ। ये जो इस साइड फर्स्ट साइड में कैसा है, नीचे की ओर कर्व आ रहा है, इट मींस आपको यहाँ पर मॉड यूज करना है, और यहाँ पर कर्व y ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। इसलिए एरिया इज इक्वल टू x फ्रॉम -2 to 0 और y x क्यूब है dx, यहाँ पर क्या करना है आपने, मॉड यूज करना है, प्लस फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to 1 x क्यूब एंड dx। यही सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो सिर्फ इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीचे की साइड में करवा रहा है, और इस बार जो है अगर वो दो कर्व का इंक्लूडेड एरिया नहीं ले रहा है तो इन्हीं में से कोई क्वेश्चन मिलना चाहिए आपको, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। मीन्स बिलो साइड एरिया आएगा वो पॉजिटिव, उसको करना पड़ेगा आपको, ऐसा ही कर्व कोई ना कोई एग्जाम में मिलेगा।